हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की अंतरा और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसका 10वां पाठ, जिसके कवि हैं श्री धूमिल जी। ये जो कविता मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, इस कविता में गरीबी से संघर्ष करते हुए एक परिवार की व्यथा कथा है। ये आज की विडंबना है कि आज जो तमाम रिश्ते हैं वो स्नेह अपनत्व के बीच में उनके एक गरीबी की दीवार खड़ी है। और इस कविता में ऐसे घर की आकांक्षा की गई है जिसमें गरीब परिवार के बीच में ये जो एक अनचाही सी दीवार खड़ी हो गई है कि वो ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं और कैसे वो एक ऊहापोह की स्थिति से जूझ रहे हैं, वो इस कविता का मुख्य सार है। तो चलते हैं कविता की ओर। मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं। माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि गरीबी से संघर्ष करते हुए परिवार का चित्रण है, यानी गरीबी के कारण ये जो परिवार है इनका, इसमें कौन कौन है? जो लेखक है, उसकी पत्नी है, उसके माता पिता और एक प्यारी सी बेटी है। ठीक है, तो 5 लोग हैं ये। तो इसीलिए उसने कहा कि 5 जोड़ी आंखें हैं। 5 जोड़ी मतलब 10 आंखें। तो वो कह रहा है कि ये आंखें हर एक के परिवार के प्रत्येक सदस्य का वो परिचय देता जाएगा कि किसकी आंखों से लेखक क्या पढ़ पा रहा है। ठीक है, तो चलते हैं आगे कि गरीबी के कारण इनका प्रेम कैसे लुप्त हुआ है। मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं, अर्थात मेरे घर में 5 सदस्य हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं। सबसे पहले वो बताता है अपनी माँ और पिता के बारे में। तो कहता है कि माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए हैं। तो कह रहा है जो मेरी माँ है उसकी आंखें कैसी हैं? बस के उन 2 पंचर पहियों के समान है, जो अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही हार मान चुके हैं, यानी पंचर हो गए हैं। मतलब कहने का ये है कि माँ जीवन के आखिरी पड़ाव में है और अपनी आंखों की ज्योति खो चुकी है, यानी उसको आंखों से अब दिखाई नहीं दे पा रहा। पिता की आंखें लो साए की ठंडी शलाखें हैं। अब जो पिता है, कह रहे पिता की आंखें भी गरीबी के कारण इतनी तेजहीन हो गई हैं जैसे जो लोहे की सलाखें, लेकिन जो ठंडी हो चुकी हो ईंधन के अभाव में, यानी उनमें कोई गर्माहट नहीं बची है। यानी पिता की भी आंखें कैसी हो रही है कि उनमें न कोई तेज है बचा है और न ही कोई आशा की ज्योति बची है। किस वजह से? गरीबी के कारण, यानी वे निस्तेज हो चुकी आंखें हैं। फिर तीसरी आंखें हैं, बेटी की आंखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं। अब कहता है जो पुत्री की आंखें हैं वो कैसी हैं? कह रहा है उनमें वो बड़ी तेजस्वी हैं और वो कैसी प्रतीत होती हैं? वो मंदिर के जैसे मंदिर का जो द्वार है उस पे जलने वाले 2 दीपकों के समान कैसी हैं? बहुत सुंदर, जिनमें निश्चल भाव है, जिनमें पवित्र भाव है और जिनमें बड़ा ही भोलापन है। संभवतः जो लेखक को अपने जीवन में आगे जीने की प्रेरणा देती रहती है। तो बच्चों, इन पंक्तियों में क्या है? प्रतीकात्मकता है, लाक्षणिकता से युक्त भाषा है। लाक्षणिक क्या होता है कि जो उसने कहा है माँ की पड़ाव से पहले तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर पहिए। तो इसका मतलब क्या है कि माँ मतलब क्या है कि वो जानता है कि माँ इतनी बूढ़ी हो चुकी है, उनकी यात्रा का अंतिम पड़ाव चल रहा है जीवन का, लेकिन और उनकी आंखों की रोशनी भी जा चुकी है। और बड़े दुख की बात है कि लेखक उनका ठीक से इलाज करा पाने में भी समर्थ नहीं है। तो ये बहुत ही त्रासद बात है, बहुत ही दुख की बात है कि जब हम अपने माता पिता की सेवा कर पाने में भी सक्षम ना हो, हमारी गरीबी इतनी अधिक हो। पड़ाव से पहले पंचर पहिए, यानी प की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। गरीबी की विवशता भरे जीवन का आप देख रहे हैं किस प्रकार से चित्र प्रस्तुत किया गया है। अब लेखक आगे बढ़ता है, कवि आगे बढ़ता है। पत्नी की आंखें नहीं हाथ हैं जो मुझे थामे हुए। तो कह रहा है लेकिन जो मेरी पत्नी है, मैं वो पत्नी के विषय में बात कर रहा है कि मेरी पत्नी केवल एक घर की सदस्य नहीं है, बल्कि उसकी आंखें क्या है? मेरी, उसने कहा एक ऐसा हाथ जो मुझे थामे हुए, अर्थात मेरी पत्नी ही मेरा सहारा है, मेरे जीने का अवलंबन है, मेरी वो
बहुत प्यारी सहयोगिनी है, जो कि उसने मुझे और मेरे परिवार को गिरने और टूटने से रोका हुआ है, जबकि हम लोग इतने करीब हो चुके हैं कि हम अपने माता पिता को संभाल पाने में भी समर्थ नहीं। फिर आगे वो क्या कहता है, वैसे हम स्वजन हैं, करीब हैं, कह रहा है, लेकिन ऐसा मत सोचना कि जो हम लोग सारे जो परिवार के सदस्य हैं भावात्मक रूप से एक दूसरे के निकट हैं। स्वजन है मतलब, और करीब भी है, करीब है मतलब एक दूसरे के बहुत निकट रहते हैं, एक दूसरे की परेशानियों को, दुख को समझते हैं, लेकिन बीच की दीवार के दोनों ओर क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं, कह रहे, लेकिन क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं मतलब हम बहुत समय से, पेशेवर गरीब क्या होता है, कहते हैं ना पेशेवर, मेरे पिता अध्यापक थे, मैं भी अध्यापिका बन गई और मेरी बच्ची भी अच्छा सा टीच करी, तो कहते हैं हम पेशेवर अध्यापक हैं। तो ऐसा कह रहे हैं हम तो पेशेवर गरीब है मतलब हमें बहुत समय से इनको धन का अभाव रहा है। इस वजह से क्या हुआ है कि एक दूसरे के साथ रहकर भी एक बीच में मानो दीवार सी खड़ी हो गई है, और लोग जो ये परिवार के सदस्य हैं वे अपने अभावों के विषय में खुलकर बात नहीं करना चाहते, क्योंकि सब जानते हैं कि बात करने से कुछ नहीं होगा, दुख, जो मन का दुख है वो और अधिक बढ़ जाएगा। माँ को देख के तकलीफ हो रही है, पिता को देख के तकलीफ हो रही है, पत्नी जो उसका हाथ थामे हुए है, इस उसमें दुख के समय में भी लेखक को, कवि को बार बार ये बात भी बहुत दुख पहुंचा रही है कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। इसीलिए परिवार के सदस्यों की आपसी जो खुल के बातचीत होती थी वो बंद हो गई है, और इसलिए उसने कहा, मैंने कहा जैसे आपको बताने की एक लाक्षणिक शक्ति का, बार बार वो लाक्षणिक उसका शक्ति, जो शक्ति होती है ना बेटा भाषा की, एक होती है जो है अभिधा, एक है लक्षणा, एक है व्यंजना। तो इसमें लाक्षणिक है जो बीच की बात होती है, समझ लीजिए, अभिधा सीधी बात कह दी, लाक्षणिक मतलब हम कुछ सिंबॉलिक भाषा में बात कर रहे हैं, और व्यंजना होता है व्यंग जैसे बात कर रहे हैं। तो लाक्षणिकता है, आप देख रहे हैं शुरू से ही भाषा में, ठीक है ना, बीच की दीवार, ये एक लाक्षणिक शब्द है। तो ये कह रहा आर्थिक दरिद्रता के कारण परिवार में आए हुए बिखराव का भावपूर्ण चित्रण है, प्रतीकात्मकता है, लाक्षणिकता है, और आंखों में हाथों की कल्पना, ठीक है, कह रहा आंखें नहीं है, हाथ हैं। कहता है मुझे पत्नी की आंखें नहीं लगती, हाथ है। जब हम किसी को सपोर्ट करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, किसी से नफरत करते हैं, कहाँ झलकता है हमारी आंखों में, हम प्रसन्न है, आंखों से प्रसन्नता नहीं छुपती। कहते हैं आदमी सब कुछ छुपा लेगा, अपनी आंखें कैसे छुपाएगा। तो आंखें, वो कह रहा है मेरी पत्नी की आंखें नहीं है, बल्कि लगता है उसके हाथ हैं जो मुझे मेरे इसको हमेशा जो है सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं। आगे चलिए, रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं हैं, और हम अपने खून में इतना भी लोहा नहीं पाते। अब वो कह रहा है परिवार के, एक ही परिवार के सदस्य होते हुए भी हम आपस में कभी भी खुलकर बात नहीं कर पाते, यानी रिश्तों में एक खुलापन सा नहीं रह गया, हम एक दूसरे के सुख दुख की चर्चा ही नहीं कर पाते। जैसे हमारे परिवार में बिखराव और टूटन इतना ज्यादा हो गया है। आगे क्या कह रहा है वो कि हमारे खून में, कह रहा है मतलब ये जो बताया ना, खून में इतना लोहा भी नहीं पाते, तो ये कह रहा है कि हमारे खून में इतनी ताकत भी नहीं रह गई है कि हम वो जो एक संबंधों में ताला सा लग गया है ना, कि हम उस संबंधों को खोलने की चाबी भी बनवा सके। कहते हैं संबंधों में ताला लग गया है, कह रहा जो हमारे संबंधों पे, जो जबान पे ताला लगा हुआ है, हमारे खून में इतना लोहा भी नहीं है कि हम उस लोहे का इस्तेमाल करके इन संबंधों को खोलने की, अपनी जबान को खोलने की कोई चाबी भी बनवा सके। हम उनसे एक ताली बनवाते, और भाषा के भुन्नासी मतलब जो जंग लग गई है हमारे जबान पे, कहते हैं इसके मुंह पे जंग लग गई है, भाई बोलो भाई। तो कह रहा है कि जो हमारे भाषा के शब्दों पे जंग लग गई है, उस ताले को खोलते और क्या करते, रिश्तों को सींचते हुए आपस में प्यार से बोलते, कहते कि ये पिता है, ये मेरी प्यारी माँ है, और यह मेरी बेटी है। कह रहा है यानी गरीबी के कारण हम लोग इतने शक्तिहीन हो गए हैं कि आत्मीय संबंधों को पुनर्जीवित करने की भी शक्ति हम में नहीं बची है। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन रिश्तों को प्रेम से सींचते, सौहार्द से सींचते, और आपस में खुल के एक बार प्यार से कहते कि देखो ये तो मेरे पिता है, और ये मेरी प्यारी माँ है, और ये मेरी बेटी है। तो ये क्या बताना चाहता है कि मैं पारस्परिक संबंधों पर जानता हुआ भी मैं कहना चाहता हूं, लेकिन जबान पे ऐसे ताले लग गए हमारे कि हम एक दूसरे से खुलकर अपने स्नेह का, अपने प्रेम की अभिव्यक्ति भी नहीं कर पा रहे, जिसका वजह क्या है, गरीबी। तो यहाँ पर बच्चों भाषा का भुन्नासी ताला, ये बहुत सुंदर रूपक है यहाँ पर,
प्रतीकात्मक शब्दावली है। कविता में जो है साम्यवाद का स्पष्ट प्रभाव दिख रहा है कि कहीं पर इतनी गरीबी है कि लोग मतलब अपनी बूढ़ी माँ की आंखों का इलाज भी ना करा पाए, और कहीं इतनी मतलब कहीं इतनी गरीबी है कि वो इलाज नहीं करा पा रहे, और कहीं इतनी अमीरी है कि लोगों को आप देखते ही हैं कि कैसे कैसे किस्से हम लोग सुनने में आते हैं कि किसी लड़के ने कोई जैगुआर थी और उसको नीचे डुबो दिया पानी में, और उसने कहा उसे दूसरी कार चाहिए। इस तरीके के किस्से हम सुनते हैं तो सुन के बहुत अजीब लगता है कि सचमुच क्या ऐसा है कि कुछ लोगों के पास अपना अस्पताल जाने का भी पैसा नहीं है, और कुछ लोग ऐसे ऐसे हैं कि जो अपनी दूसरी कार खरीदने के लिए अपनी कार को नई कार को 6 महीने पहले की पानी में डुबो सकते हैं। तो मतलब इस तरीके के लोग हैं। तो ये क्या है, ये बताता है कि हमारी कितनी आर्थिक जो है विषमता, आर्थिक रूप से हमारे समानता नहीं है, आर्थिक असमानता, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। पत्नी को थोड़ा अलग करते, तू मेरी मेरी हम सफर है, हम थोड़ा जोखिम उठाते, दीवार पर हाथ रखते और कहते कि यह मेरा घर है। तो ये क्या कह रहा है, पत्नी को थोड़ा अलग कर दे। कह रहा काश कि मैं अपनी पत्नी को कभी अलग बिठाकर ये बता पाता कि तुम मेरी सहभागिनी हो, उससे प्रेम की अभिव्यक्ति कर पाता, ये कह पाता कि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। हम सफर का मतलब क्या होता है, हमेशा साथ चलने वाला, यानी हमेशा के लिए तुम मेरी जीवन संगिनी हो। हम थोड़ा जोखिम उठा पाते, तो कह रहा कभी कभी हम कोई खतरा उठाते हुए भी अपने खोए हुए संबंधों को तलाशने की कोशिश करते, और कभी अपने घर की दीवार पे हाथ रखकर बड़े प्रेम से ये कहते कि यहाँ मेरे स्वजन रहते हैं, यहाँ मेरे सबसे प्यारे लोग रहते हैं, मेरे परिवार के लोग रहते हैं, और यह मेरा घर है। यानी वो कह रहे इस घर में संवादहीनता की जो स्थिति है कि कोई आपस में बात नहीं कर रहा, कोई आपस में प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं कर रहा, कोई एक दूसरे के लिए शब्दों से जो है लेन देन जो चुक गया है, उसकी जो है लिए कवि हमारे परेशान हैं। तो कहता कभी ऐसा होता कि मैं खुल के कह पाता ये मेरा घर है, और ये मेरी प्यारी माँ है, ये मेरी बेटी है, ये मेरे पिता है, तो मैं ऐसा नहीं कह पा रहा, यही मेरा सबसे बड़ा दुख है। बच्चों यहाँ पर टूटते और बिखरते जो संबंध हैं, जीवन मूल्य हैं, इनके विषय में कवि ने बड़े सशक्त भाषा में अभिव्यक्ति दी है। और जोखिम उठाना एक मुहावरा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और भाषा कैसी है, भाषा भी बड़ी ही चित्रात्मक है कि जब मैं बात कर रही हूँ तो आप ये बिल्कुल महसूस कर पा रहे हैं कि एक परिवार है जिसमें 5 लोग रहते हैं जो गरीबी की वजह से इतने परेशान हैं कि एक दूसरे से बातचीत भी उनकी कम हो चुकी है। ठीक है, तो बच्चों ये थी हमारी आज की कविता जिसका नाम था घर में वापसी। अब हम आपको मिलेंगे अगली कविता के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।